तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास में उस तरीका से क्वेश्चन उठाया गया है जिस तरीका से बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आपको जो है क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। और अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन को एक भी मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको जो है लेना का देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एक नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एक स्टेटेड कूलम बराबर क्या होता है, कितने कूलम के बराबर होता है, ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है तो ये तो हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक का आंसर जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि एक स्टेटेड कूलम बराबर कितना होता है। तो कहिएगा का सर एक स्टेटेड कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁹ स्टेटेड कूलम बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो काफी अच्छे इसी तरह क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी अच्छे तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है आपको, अगर क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है, मिस कीजिएगा तो आपको जो है लेना का देना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है बिहार बोर्ड इसी शेड्यूल से जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको जो है बिहार बोर्ड तक मतलब वो अंतिम सांस तक दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करे धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया है, ठीक है ना। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे 0, ऑप्शन बी करे अनंत, ऑप्शन इंफिनिटी बहुत बोला जाता है, अनंत को क्या बोला जाता है, इंफिनिटी बोला जाता है, ठीक ना। और सी बोल रहा है 1, ऑप्शन डी कह रहा है कि -6। तो देखिए धातु का परावैद्युतांक जो होता है ना अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। याद रखना है धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है। यहाँ काफी बच्चे जो मारेंगे शून्य मारेंगे, ठीक है ना। शून्य या 1 मार देंगे, ये इसी में से जो है दोनों में से कौन मारेंगे, ठीक है ना। तो बच्चा को यहाँ कंफ्यूज आना नहीं है, मतलब धातु का पूछा रहा है, ठीक है ना। धातु का परावैद्युतांक पूछा जा रहा है, तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है। 0 और 1 नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे 1 फैराड बराबर कितने फैराड के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो देखिए ये तो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड रेगुलर पूछते आ रहा है, ठीक है ना, कि 1 फैराड बराबर कितने के बराबर होता है, 1 फैराड बराबर कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए करे 96,500 एम्पीयर, ऑप्शन बी करे 96,500 कूलम, ऑप्शन सी करे 96,500 वोल्ट, ऑप्शन डी करे 96,500 न्यूटन। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा 96,500 कूलम मारिएगा, एम्पियर नहीं मारिएगा, वोल्ट नहीं मारिएगा, न्यूटन नहीं मारिएगा, ठीक है ना। कूलम मारना है, 96,500 कूलम होता है, 1 वोल्ट 1 फैराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम बराबर होता है, ठीक है ना। 96,500 कूलम के बराबर होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, किसका परिणाम है, ये तो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। देखिए इसी शेड्यूल से इसी तरीका से जो है बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन सेट करेगा अब की बार। तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन को रट जाना है, ठीक है ना, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, नहीं तो छोड़िएगा तो आप लेने का देने में पड़ जाइएगा, तो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि किरचॉफ का नियम किसके नियम का पालन करता है, किसके परिणाम पर पालन करता है। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित क्षेत्र के नियम पर जो होता है पालन करता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि काफी अच्छे आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाए गए जो कि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर कितने वोल्ट के बराबर होता है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे 1 जूल, ऑप्शन बी करे कि 1 जूल प्रति कूलम इनवर्स, ऑप्शन सी करे 1 कूलम जे इनवर्स, ठीक है ना।
ऑप्शन डी करे 1 जूल इनवर्स हो जाए जूल कुलम, ठीक है ना। जूल कुलम बोला जाए, जेसी का मतलब जूल कुलम बोला जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बदला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जूल कुलम इनवर्स होता है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी अच्छे अच्छे आज के इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 6 करे के 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, व्यास के किनारों के बीच के कितने होंगे, प्रतिरोध कितने होंगे। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका व्यास जो हो जाएगा ना, वो उसका व्यास जो हो जाएगा मतलब प्रतिरोध, मान लीजिए इसका जो है 4 गुना करेंगे, ठीक है ना, 4 गुना एक व्यास है, ठीक है ना, इसमें व्यास है। अब काट दीजिए तो यहाँ खंड कितना हो रहा है 4, यानी 3 भाग आ जाएगा, ठीक है ना, 3 भाग आ जाएगा। तो यानी प्रतिरोध ही इसका किनारे का जो भाग हो जाएगा कितना 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। काफी अच्छे आज के इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 7 देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय घूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। देखिए आवर्तकाल क्या होता है, अगर चुंबकीय घूर्ण बढ़ते जा रहा है, देखिए चुंबकीय घूर्ण बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और दोलन की स्थिति में बढ़ते जा रहा है, दोलन की स्थिति में जब बढ़ते जा रहा है तो उसका जो आघूर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना, उसका घूर्ण जो होता है घट जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है आवर्तकाल कह रहा है, तो यहाँ आवर्तकाल का एक ट्रिक धर के यहाँ पर क्वेश्चन को ध के यहाँ पर क्या करना है, ट्रिक धर लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर कितना होता है। तो ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की और विद्युतीय तरंग के बीच का कालांतर जो होता है क्या होता है, तो पाई/2 होता है, ठीक है ना, पाई/2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए प्रश्न पर काफी फोकस करना है, ठीक है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर है तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा। तो आपको आंख मूंद कर जो मार देना है cos थीटा मार देना है, टेन थीटा से साइन थीटा पर कुछ ही भी ध्यान नहीं देना है, यहाँ केवल cos थीटा पर ही ध्यान देना है और cos थीटा आंख मूंद कर मार देना है, ठीक है ना, cos थीटा आंख मूंद कर मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की व्यवस्था में धारा और विभव विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपको आंख मूंद कर जो मारना है ना, यहाँ आंख मूंद कर जो मारना है शून्य मारना है। ऑप्शन जो मारना है 10 का ऑप्शन डी मारना है। याद रखना है यहाँ पाई/2 नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, पाई/2 मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुनाद की पूछा जा रहा है, यहाँ अनुनाद की पूछा जा रहा है, तो यहाँ शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य प्रतिघात का सही मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि प्रतिघात का सही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिघात का जो सही मात्रक होता है ना, ओम होता है। याद रखना है ओम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है आपको, क्योंकि 2025 के परीक्षा में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना, तो आपको जो है ध्यान में रखने का अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो देखिए ये जो प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो तप्त तार एमीटर क्या मापता है, क्या प्रतिवर्ती धारा को मापता है। तो देखिए मूल मान और वर्ग मान जो होता है मापने का प्रयास करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2024 में
पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन पर आपको काफी फोकस करना होगा कि क्या आभासी धारा होती है, आभासी धारा क्या होती है, ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करना होगा 13 नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना। तो देखिए आभासी धारा जो होती है ना, शिखर धारा बाटा √2 होती है। ये प्रश्न तो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि रट गए होंगे ये प्रश्न जो है, अभी तक जो है रट गए होंगे, ठीक है ना, अभी तक रट गए होंगे। तो रटना अति आवश्यक है, पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्रचोदित धारा के मूल वर्ग मान माध्य का इसके शिखर का मान अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गामा किरणें की तरह होती है। गामा किरणें की तरह कौन होता है भैया, जल्दी से जो है आप लोग 15 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए गामा किरणें की तरह होती है, एक्स किरणें होती है, ठीक है ना, वाई एक्स याद रखना है, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, ठीक है। मतलब गामा किरणें की तरह कौन होती है, एक्स किरणें होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन हम लोग आंख मूंद कर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन आंख मूंद कर जो मारना होगा डी मारेंगे हम लोग, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का अधिकतम मान जबकि किरण जाती है। किरण जाती है मतलब किरण किस ओर चल जाती है, किस ओर जाती है, वही बतलाना है। तो आप लोग 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए कांच से पानी में जाती है, ठीक है ना, कांच से पानी में जाती है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। ये तो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के मतलब माध्यम जाती है और मुड़ जाती है, मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये तो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। हम 10 क्लास से ये प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है एक मुड़ने की घटना को, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। आज की जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी शेड्यूल से अपना क्वेश्चन तैयार करेगा, ठीक है ना। और फटाफट आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही प्रश्न अंतिम सांस तक दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तभी तब मिलेगा ना, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है ना, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सारे चैनल से जुड़ जाइए, जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ पर P मतलब क्षमता पूछा जा रहा है, क्षमता पूछा जा रहा है। तो मतलब क्षमता का सूत्र क्या हम लोग का होता है, 1/f होता है, ठीक है ना। 1/f मतलब फोकस होता है, तो यानी 1 सेंटीमीटर में जो होता है 100 डायऑप्टर के बराबर होता है। तो 100/20 हो जाएगा, यानी काट देंगे तो 5 डायऑप्टर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 डायऑप्टर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, तो आपको घबराना नहीं है और क्लास में अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हो और 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये प्रश्न जो है 9 चैप्टर का प्रश्न है। तो 9 चैप्टर जो होता है काफी हार्ड होता है और काफी आसान होता है। आसान उसके लिए होता है जो पढ़ा होगा सिलेबस, हार्ड किसके लिए होता है, जो सिलेबस नहीं पढ़ा होगा। तो अगर सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो हमारे क्लास से जुड़ जाइए, और नहीं भी पढ़े हैं ना, तो अगर हमारे क्लास से जुड़ जाते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके 400 प्लस नंबर आने के पूरा हम गारंटी लेते हैं। लेकिन रेगुलर आपको जो है क्लास करना अति आवश्यक है, तो क्लास करना अति आवश्यक है। अगर नहीं पढ़े हैं ना, तो अगर हमारे क्लास से जुड़ जाएंगे तो 400 प्लस, जो पढ़ा होगा 450 प्लस आएगा उसका, अगर हमारे क्लास से जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति, ठीक है ना। तो जुड़ना अति आवश्यक है, जुड़ जाइए फटाफट। तो 19 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा,
याद रखना है फिजिक्स आसान भी होता है और हार्ड भी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आसान हम फिजिक्स को नहीं बोल सकते हैं, हार्ड भी होता है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 cm है, 15 cm है, यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 12 cm हो जाएगी। क्या 12 cm हो जाएगी। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक होती है। मतलब दीर्घ मतलब दूर होता है भैया, ठीक है ना। दीर्घ मतलब दूर होता है, यानी दीर्घ जो व्यक्ति देख सकता है, मतलब दीर्घ वाला व्यक्ति जो केवल देख सकता है, दूर के वस्तु को साफ देख सकता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं, यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अगर दीर्घ कर रहा है तो हम क्या मारे और निकट कर रहे हैं तो क्या मारे, ठीक है ना। तो यहाँ जो अगर दीर्घ कर रहा है तो दीर्घ जो है व्यक्ति वो ग्रसित है दूर की बीमारियों से, मतलब दूर की केवल देख रहा है, नजदीक की वो नहीं देख रहा है, ठीक है ना। इस दूर का मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ दीर्घ का मतलब वो किस लेंस से ग्रसित होगा, तो वहां उसके जो है आवश्यकता होगी लेंस की, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए मार देना है। और देखिए निकट दृष्टि दोष यानी निकट को स्पष्ट रूप से देखेगा और दूर को नहीं देखेगा तो वो बड़ा व्यक्ति ग्रसित होगा, अवतल दर्पण से व्यक्ति को मतलब दूर किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है ये प्रश्न काफी हार्ड होता है और काफी आसान होता है, समझने के लिए आसान होता है और ना समझने के लिए काफी हार्ड होता है, ठीक है ना। तो आपको आसान करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी दूरबीन के अदिश एवं नेत्रिका का फोकस दूरी क्रमशः 20 cm से 2 cm है, इसकी दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। तो जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए। और 22 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, भाग दे देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन पर फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना, अति आवश्यक है। 23 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करने की अति आवश्यक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। जल्दी से 23 का ऑप्शन बता दीजिए। तो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1.8 × 10 के पावर 11 C/kg, ठीक है ना, C/kg। अगर यहाँ 1.8 × 10 के पावर 11 रहता और kg/c रहता ना, kg/c, तो यहाँ माइनस लगा देते, 11 के पावर मतलब माइनस लगा देते, याद रखना है। लेकिन kg/c रहता तब, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा को मापा जाता है। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होता है। जल्दी से 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है। देखिए तो अल्फा कण जो होता है ना हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है ना। अल्फा कण जो होता है हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है, याद रखना है। यहाँ काफी बच्चे इलेक्ट्रॉन मारेंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। अल्फा कण जो होता है केवल हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम का नाभिक ही मारना है, ठीक है ना। तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना। और 26 नंबर भी क्वेश्चन पर अति आवश्यक है फोकस करने की, ठीक है। कह रहा है कि बीटा किरणें होती है त्रिविगामी, ठीक है, त्रिविगामी। बीटा किरणें कैसी होती है, प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, ऋणायन होती है। तो देखिए बीटा किरणें यहाँ पर जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन मारेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और 27 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, निम्नलिखित में से किसके लिए जो है भेदन क्षमता महत्तम है। आपको पता होना चाहिए कि 9 चैप्टर काफी हार्ड चैप्टर होता है और काफी आसान चैप्टर होता है। तो 9 चैप्टर पर फोकस करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि 9 चैप्टर से ही 20 से 19 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, 9 चैप्टर अगर अच्छे से रट लेते हैं तो अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। 9 चैप्टर से 19 से 20 क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरणें होती है, ठीक है ना। विभेदन क्षमता जो
होती है गामा किरणें होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में मूल कण नहीं है। मूल कण जो है कौन नहीं है, आपको बतलाना है कि मूल कौन नहीं है, निम्नांकित में मूल कौन नहीं है। 28 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, ठीक है ना। अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करें, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण बड़े बनी होती है। बनी होती है, किससे बनी होती है। 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सेकेंडियम्स की बनी होती है। वो नाभिक का रिएक्टर जो बना होता है कैडियम की बनी होती है, कैडियम की बनी होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है कि जब पीएन संधि डायोड का आगमन अभिनित में होता है तब क्या होता है। तब क्या होता है, उसमें क्या होता है। अगर पीएन संधि पढ़े होंगे तो वहां सबको पता होना चाहिए। तो देखिए विभव प्रचार की ऊंचाई घट जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि बिहार बोर्ड में अब की बार इसी शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, नाभिकीय से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने से घटता है। कितने से घटता है, 31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 से घटता है, ठीक है ना, 2 से घटता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अल्फा कण 2 से मतलब घट जाता है, नीचा हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 से घटता है हम लोग मारेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हो। 32 नंबर क्वेश्चन करें, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनियम की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या हो जाएगी। मतलब सिलिकॉन में अर्धचालक की थोड़ी सी मात्रा हम लोग मिला देंगे तो उसकी चालकता जो है क्या हो जाएगी। 32 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी, याद रखना है, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन करें कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होता है, मतलब किस प्रकार के आवेशवाहक होता है। ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि बीबर यानी होल, ठीक है ना, होल मतलब छिद्र होता है, ठीक है ना। तो बी प्रकार के अर्धचालक जो होता है ना वो क्या होता है, बीबर होता है, होल होता है, छिद्र होता है, याद रखना है। तीनों में से कोई दिया रहे हम मार देंगे ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करने की अति आवश्यक है क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है, 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन करें, माइक्रोफोन का होता है, माइक्रोफोन द्वारा होता है। माइक्रोफोन द्वारा हम लोग जो है माइक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका फोन जो होता है, माइक में जो होता है, सॉरी फोन में जो माइक होता है, फोन में जो एक माइक होता है जो इस पार का आवाज उस पार भेजता है, उसके कारण क्या है, उसका द्वारा क्या हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, उसी का पूछने का मतलब है, ठीक ना। तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा को परिवर्तन कर, मतलब हम लोग के इस तरह का आवाज उस तरह जो है वो व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 34 का, याद रखना है, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, मांडुलन वह युक्ति है जिससे, मांडुलन वह युक्ति है जिससे क्या होता है, एक रेडियो वाहक आवृत्ति की जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन करें, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या करता है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखिए क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ काफी बच्चे मारेंगे सी ऑप्शन, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो लेकिन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो मारना है ए मारना है, जो स्थिर आवेश होता है वो केवल चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन करें, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी।
कि अगर हम लोग शीशा का अगर शीशा हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए एक यहाँ शीशा है, ठीक है ना, और एक यहाँ शीशा है, ठीक है ना, ये मान लीजिए शीशा है, अगर हम लोग खिसकार रहे हैं तो इसकी जो होती है, इसकी धारिता जो होती है क्या होती है। मान लीजिए किसी के पैर में शीशा हल गया तो वहां उसकी क्षमता घट गया, नहीं ना, वहां बढ़ेगा, उसकी क्षमता जो है बढ़ेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। अगर किसी के पैर में शीशा हल जा रहा है, वहां पर खून निकल जा रहा है, यानी वहां पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति से ज्यादा उस शीशे में जो है ताकत है, ठीक है ना, तो वहां तो उसके में मान बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का पार्श्व नियम मतलब द्वितीय नियम बोला जाता है, पार्श्व नियम को द्वितीय नियम बोला जाता है, किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। 38 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। पार्श्व नियम मतलब द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 38 का, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध बोला जाए, ए मीटर का प्रतिरोध बोला जाए तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है। देखिए आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, यहाँ काफी बच्चे जो है अनंत मार देंगे, कैसे मार देंगे भाई, आदर्श वहां वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो हम लोग अनंत मारेंगे, ठीक है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट याद में रखिएगा, वोल्ट मीटर का पूछेगा तो हम लोग वहां पर क्या मारेंगे, वहां पर मारेंगे अनंत मारेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत मारेंगे, लेकिन आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो यहाँ शून्य मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न 40 नंबर है, यहाँ कम के क्वेश्चन ही आज देखा जाएगा आज की क्लास में, ठीक है ना। और देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्ती कोण का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नत्ती कोण यानी 90 डिग्री का कोण, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि आज बड़ा बड़ा जो होता है टाइम बढ़ जा रहा है, तो टाइम बढ़ने से मतलब कम टाइम में अत्यधिक क्वेश्चन की बात किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज 40 ही क्वेश्चन देखेंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन जो है HW में रहेगा। तो यहाँ 40 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।